यूएई ट्राई नेशन सीरीज की अगर बात करें जो कि पाकिस्तान अफगानिस्तान और यूएई के बीच में खेला गया, अभी हम देखें अगर तो उनके जो मेन मैचेस थे वो सब कंप्लीट हो गए। फाइनल में जो है वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान की भिड़ंत कहीं ना कहीं होने वाली है, लेकिन यूएई ने 4 मैचेस यहाँ पर खेले और अनफॉर्चुनेटली चारों मैचों में उन्हें यहाँ पर हार का सामना करना पड़ा। डेफिनेटली कुछ इंप्रेसिव परफॉर्मेंस में रही जिसकी वजह से थोड़ा बहुत तारीफ बटोरने में वो कामयाब जरूर रहे। कई सारे प्लेयर्स जो है अपोनेंट टीम की तरफ के फैंस भी, टीम्स भी थोड़ा बहुत तारीफ बटोरने में कामयाब जरूर है यूएई के। मतलब वैसे मतलब जैसे कहते हैं कि एकदम जैसे नीदरलैंड बांग्लादेश, हाँ एग्जैक्टली एकदम नीरस कुछ भी नहीं हुआ, तरफ से कोई फाइट तक देखने को नहीं मिली, वैसा हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिला। यूएई ने चारों ही मैचेस में कहीं ना कहीं अलग अलग टूर्नामेंट में कोशिश जरूर की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक भी मैच में वो जीतने में कामयाब नहीं रहे। देखा तो यही जाएगा कि आप मैच जो है वो हार गए जरूर। टुकड़े टुकड़े परफॉर्मेंस में कोई नई टीम होती तो बात भी हम कर सकते थे, तो यहाँ पर एक्सक्यूज नहीं बनता। क्या रीजन रहे हैं? 3-4 बहुत इंपॉर्टेंट रीजन रहे हैं, उसके इस वीडियो में आपको हम बताएंगे, लेकिन सबसे पहले हम जान लेते हैं चारों मैचों में क्या कुछ रहा अपडेट। जरूर देखिए, अगर हम यूएई के पहले मैच की बात करें जो पाकिस्तान के अगेंस्ट था, पाकिस्तान ने 207 रन बनाए 20 ओवर पहले बल्लेबाजी करते हुए। यूएई चेस करने आया और 176 रन पर ही वो रुक गए और 8 विकेट उनके गिर गए और पहला मैच वो 31 रनों से हार गए। वहीं जब वो दूसरा मैच खेलने के लिए उतरे अफगानिस्तान के अगेंस्ट, तो अफगानिस्तान ने पहले बल्लेबाजी की और 188 रन उन्होंने बनाए 4 विकेट के नुकसान पर। उसके बाद यूएई ने सिर्फ 150 रन को बना पाई यूएई चेस करते हुए, 8 विकेट, फिर 8 विकेट पे आके वो रुक गए और 38 रनों से सेकेंड मैच में भी यूएई को अपने हार का सामना करना। बिल्कुल, उसके बाद मैच 3 फिर पाकिस्तान से हुआ। 171 बनाए पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में, यूएई 140 ही पहुंच पाया और 31 रन से वही मैच गवा बैठा। उसके बाद जो कल रात की बात करें तो अफगानिस्तान वर्सेस यूएई दोबारा मुकाबला हुआ। 170 इस बार किया अफगानिस्तान ने, यूएई 167 ही कर पाया और मैच 4 रन से उस मैच को गवा बैठा, जहां पर वो 3 गेंदों में लास्ट 3 गेंदों में 5 रन बनाने में नाकामयाब रहे और गेम जो है उनके हाथ से निकल गया और 4 रन से वही मैच में गवा बैठे। चारों ही मैचेस में यूएई ने चेस यहाँ पर किया है और चारों ही बार तो कहीं ना कहीं हार का सामना उन्हें करना पड़ा। लास्ट वाले मैच की बात करें तो उसमें अफगानिस्तान ने 6 करीब प्लेयर्स, अपने मेन प्लेयर्स रेस्ट पे लगा दिए थे, फिर भी यूएई इस मैच को जीतने में नाकामयाब यहाँ पर रहा। तो ये बात हो गई चारों मैचेस की। अब जरा हार के कारणों पर जरा नजर डाल लेते हैं। देखिए, डेली क्रिकेट लगातार अपनी वीडियोस में कई सारी छोटी छोटी चीजें उठाता है, आपने ये गलती की, आपने वो गलती की, यही छोटी चीजें जो है ये हार का कारण बनी है इस यूएई की इस पूरी ट्राई सीरीज में। इसीलिए जरूरी होता है कि आप छोटी सी छोटी चीजों को भी नजरअंदाज ना करें, और ये सब चीजें बहुत ज्यादा फर्क डालती है कब, जब आप अपने से बड़ी टीमों के खिलाफ या फुल मेंबर्स के खिलाफ यहाँ पर मैचेस खेलते हैं, तब ये चीजें और एक्सपोज हो गई। एसोसिएट आपको हजारों मौके देगा। अब होता क्या है, सबसे पहला रीजन जो यूएई के सीरीज को हारने का है वो तो ऑब्वियसली कि वो फुल मेंबर के खिलाफ। जी हाँ, जरूर सबसे पहले रीजन तो आपको यही देना पड़ेगा कि वो फुल मेंबर से खेल रहे हैं यहाँ पर सबसे पहले। अब मानकर चलिए यहीं पर कोई एसोसिएट टीमें होती, उनका ट्राई सीरीज होता, तो आपको क्या लगता है यूएई इतने लगातार 4 मैचेस हारता अपने ही घर में? बिल्कुल नहीं। सीरीज कुछ भी होता, लेकिन ऐसे मैचेस तो आराम से जीत सकता था। ऐसी दूसरी एसोसिएट टीम उनको हरा सकती थी, वो एसोसिएट्स में चलता रहता। और एसोसिएट टीम एक बार अगर मौका दे तो वो 2-3-4 बार भी मौके दे देती है, क्योंकि वहां पर थोड़ी सी स्किल्स की कमी होती है। लेकिन जब आप फुल मेंबर के खिलाफ खेलते हैं तो फिर आपकी गलती की गुंजाइश बहुत कम आपको करनी पड़ेगी, और ये चीज यूएई यहाँ पर नहीं कर पाया अनफॉर्चुनेटली। तो पहला रीजन रहा कि फुल मेंबर्स के खिलाफ खेले तो वहां पर गलती की गुंजाइश बहुत कम आपको होती है, लेकिन वो करने में नाकामयाब रहे। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो एक पैटर्न रहा है इस यूएई की बॉलिंग डिपार्टमेंट का। बॉलिंग में जो सेकंड हाफ रहा है यूएई का, उन्होंने बहुत ज्यादा इस पूरी 4 के 4 मैचेस में बहुत सॉलिड टीम को जो है नुकसान पहुंचाया है। जरा बताएंगे जरा किस तरह से रहा है बॉलिंग से फर्स्ट 10 ओवर और लास्ट 10 ओवर, जहां पर हमें क्लियर गैप दिख रहा है। बिल्कुल, यूएई ने जो पाकिस्तान के अगेंस्ट पहला मैच खेला था उसके शुरू के 10 ओवर में यूएई के बॉलरों ने 93 रन दिए थे, कंसीड किए थे शुरू के 10 ओवर में, और फिर बाद के 10 ओवर में 114 रन दे डाले। और तो ये बहुत बड़ा एक गैप रहा। और 10 ओवर फिर 10 ओवर, उसके बाद हम देखिए दूसरे मैच में जो अफगानिस्तान के खिलाफ खेला, शुरू के 10 ओवर में 74 रन 74 रन कंसीड किए यूएई के बॉलर ने। उसके बाद आखिर के 10 ओवर में फिर से 114 रन, इस बार तो हद ही कर दी, बहुत ज्यादा रन कंसीड किए। फिर उसके बाद तीसरे मैच में आए जो पाकिस्तान के अगेंस्ट हुआ, शुरू के 10 ओवर में 74 रन कंसीड किए, फिर आखिर के 10 ओवरों में 97 यानी कि 97 रन कंसीड कर डाले यूएई के बॉलर्स ने। और फिर चौथे यानी कि कल के मैच में अगर हम आए अफगानिस्तान के अगेंस्ट, शुरू के 10 ओवर में 73 रन कंसीड किए और आखिर के 10 ओवर में 97 रन कंसीड कर दिए यूएई के बॉलर्स ने। चारों बार चारों सेम गलतियां, और आप चेस करते हुए चारों मैच हारे हैं। ये पैटर्न अपने आप में ही खुद में क्वेश्चन मार्क जरूर।
बिल्कुल सही कहा आपने। ये क्लियरली बात है कि आपको चारों बार चेज मिला और चारों बार अपने पहले बॉलिंग चारों मैच में बॉलिंग और का चारों मैचों में हमें नेक्स्ट 10 ओवर्स में जो बॉलिंग का सूरत हाल देखने को मिला। अगर आप देखें सिर्फ पहले मैच को अगर आप हटा दीजिए 93 रन ने कंसीड किए थे शुरू के 10 ओवर में, उसके बाद तीनों ही मैचेस में इन्हें शुरू के 10 ओवर में काफी टाइट और ठीक ठाक जी हाँ, बॉलिंग कराई है। बिल्कुल। 60 गेंदों में महज 70-73 रन उन्होंने दिए, लेकिन आप देखिए वहीं पर लिस्ट में नेक्स्ट 10 ओवर्स में लास्ट 3 मैचों में उनका जो सूरत हाल रहा। और मोहम्मद वसीम ने ये प्रेजेंटेशन में भी कहा था, जो पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन उसमें भी ये कहा था कि हमारे नेक्स्ट 10 ओवर्स में हम रन कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा एक चिंता का विषय है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं हम 2 मैचेस गवा बैठे हैं। ये मोहम्मद वसीम ने अपने इंटरव्यू में भी कहा पोस्ट मैच में, और वो हमें क्लियरली इस चार्ट के थ्रू भी देखने को मिल रहा है। तो ये एक बड़ा रीजन रहा है कि नेक्स्ट 10 ओवर्स में गेंदबाजों ने वो कसावट नहीं बना के रख पाए जो वो शुरू के 10 ओवर में रख पाए, और जिसका कारण रहा कि टीम जो है सामने वाली टीम फिर बार बार पार स्कोर तक पहुंच जा रही थी। जी हाँ, अब वो पार स्कोर तक पहुंच जा रही थी कि जितने स्कोर डिफेंड किया जा सकता है उस स्कोर तक वो बार बार पहुंच जा रही थी, जिसकी वजह से यूएई को यहाँ पर दिक्कत का सामना करना पड़ा। ये रीजन नंबर 2 कहीं ना कहीं रहा है। और इसी चीज से जुड़ी हुई एक और चीज है कि लास्ट के दौरान में वो है फील्डिंग। डेलीग्रेट लगातार ये चीज उठाता रहता है कि यहाँ पर तो और गुंजाइश आपकी कम हो जाती है। 5 कैचेस और एक रन आउट ये छोड़ा है यूएई ने इस पूरी सीरीज में, और ये सिर्फ 5 कैचेस ऐसे नहीं कि एक कैच किसी का छूटा वो कुछ देर बाद आउट हो गया। ये जो हमने आपके 5 कैचेस गिनाए हैं, 5 कैचेस छोड़े हैं, इन सारे के सारे 5 प्लेयरों ने अगर ये 5 रन पर कैच छूटा तो ये इन्होंने 40 किया, किसी का 20 पे छोटा तो इन्होंने फकर जमान का छोड़ा था इन्होंने शायद पिछले वाले मैच पाकिस्तान के खिलाफ 20-25 पे, और फकर जमान ने क्या बड़ी इनिंग खेली, 77 करीब मारे थे। तो वही देखिए फकर जमान का भी कैच छोड़ा था और वो कहाँ 20 से पहुंच गया 77 के आसपास। और ऐसे ही जो 5 कैचेस छूटे इन पांचों ने ही जमकर अपने कैच छूटने का फायदा उठाया। रन आउट चांस मिस किया गया, नहीं छोड़ सकते आप। यही 5 कैच अगर आप किसी एसोसिएट की ट्राई सीरीज में खेल रहे होते तो 10 कैच और आ जाते, लेकिन यहाँ पर गुंजाइश कम होती है। जैसे आप और ऊपर जाएंगे, अब ये आप ऑस्ट्रेलिया से खेलेंगे, इंडिया से खेलेंगे, इंग्लैंड से खेलेंगे, न्यूजीलैंड, तो ये और गुंजाइश कम हो जाएगी। यहाँ पर आपको एक भी कैच नहीं छोड़ना पड़ेगा, एक भी छोड़ दिया तो उसके बारे में 100 बार सोचना पड़ेगा क्यों छोड़ दिया। तो यही होता है, जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे आपको बहुत गलतियां मिलेंगी, बहुत मौके मिलेंगे। जैसे जैसे आप ऊपर की टीमों से खेलने के लिए जाएंगे आपकी गलतियों का मार्जिन बहुत कम होना चाहिए, और ये एक बहुत बड़ी गलती रही। 5 कैच छोड़े, उन पांचों प्लेयर्स ने जमकर रन बनाए हैं। उसके बाद अगर हम बात करें फील्डिंग डिपार्टमेंट में, ये हो गई तीसरी गलती। चौथी गलती अहनाफ संघानी कोशिश करेंगे वो रहा मिड फेज। शुरुआत में हमने देखा 4 में से 3 मैचों में शुरुआत बहुत अच्छी मिली, तेज तर्रार मिली मोहम्मद वसीम के दम पर, फिर अलीशान भी आ गए उनके दम पर भी, लेकिन मिड फेज ने बार बार टीम को चारों बार कहीं ना कहीं धोखा दिया। बिल्कुल बिल्कुल, और ये आपने बहुत अच्छा स्टैट निकाला है। ये बहुत बेहतरीन स्टैट है जो नंबर हमें बयां कर रहे हैं कि मिडिल ओवर्स में क्या हाल है यूएई का इस सीरीज में। आप देखें पाकिस्तान के खिलाफ जो पहला मैच खेला उसके 9 ओवर में, जो मिडिल ओवर होते हैं 7 से 15, उसमें 54 गेंदों में 68 रन बनाए और 2 विकेट गिर गए। उसके बाद अफगानिस्तान के खिलाफ 45 रन किए मिडिल ओवर में और 5 विकेट गिर गए। आप बताइए क्या ये स्कोर है मिडिल ऑर्डर का मिडिल ओवर में। उसके बाद पाकिस्तान के अगेंस्ट तीसरा मैच जो हुआ उसमें 61 रन बनाए और 5 विकेट गिर गए। और उसके बाद लास्ट मैच जो अफगानिस्तान के खिलाफ हुआ उसमें भी 61 रन किए और 4 विकेट गिर गए। अब विकेट का मार्जिन देखिए, और रन भी इतने नहीं है। मिडिल ओवर्स में है 54 में कम से कम 75-80 का ट्राई करना चाहिए, और विकेट मिनिमम विकेट गिरे तो बहुत फायदा। बिल्कुल सही कहा आपने यहाँ पर। तो ये मिड फेस में आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि यहाँ पर बार बार किस तरह से डेंट लगा है, खास करके जो लास्ट 3 मैचेस हैं यहाँ पर क्या नंबर्स हैं आप प्लीज समझ पा रहे हैं। शुरुआत कभी तेज मिली तो मिडिल बल्लेबाजों ने पूरी तरह से यहाँ पर धोखा दिया और रन वो कर नहीं पाए, और बहुत ज्यादा गेंदें भी उन्होंने डॉट्स खेली है। ये चार्ट आपके सामने क्लियरली ये चीज बयां कर रहा है। पहले मैच में थोड़ा बहुत ठीक ठाक रहा, लेकिन वो उसमें अगर आप देखेंगे तो उसमें भी जो विकेट्स थे, जो 2 विकेट आप देख रहे हैं वो उन्हीं के विकेट गिर गए जिन्होंने उसमें सबसे ज्यादा रन यहाँ पर किए थे। तो ये मिड फेस का सूरत हाल रहा। मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजों ने वो एक प्रॉमिसिंग कंट्रीब्यूशन टीम को नहीं दे पाए, तो एक बड़ा हार का खामियाजा यहाँ पर कहीं ना कहीं बना, और ये चौथा रीजन रहा यूएई के इस हार का ओवरऑल अगर हम बात करें। उसके बाद टीम जो है एक आध प्लेयरों पर ज्यादा डिपेंडेबल यहाँ पर देखने को मिली। कभी मोहम्मद वसीम एक कंसिस्टेंट रहे, मेरे ख्याल से 4 में 3 बार उन्होंने 30+ का स्कोर पार किया, एक ही बार थोड़ा पहले जल्दी आउट हो गए, वो कंसिस्टेंट रहे। लेकिन उसके बाद जैसे मैंने बताया मिड फेस में कोई भी बल्लेबाज एक रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाकर नहीं खेल पाया। आसिफ ने थोड़ा बहुत नीचे ट्राई किया, लेकिन मिड फेस पूरा का पूरा बेदम नजर आया।
और लास्ट बट नॉट लीस्ट रीजन नंबर 5 वो है एक्स्ट्रा। जी हाँ, देखिए छोटी छोटी चीजें जो डेलक्रिक लगातार अपनी वीडियोस में कहता है, ये सब चीजें आपके हार का कारण बनती हैं। ये कब होता है? जब आप अपने से बड़े टीमों के खिलाफ खेलने उतरते हैं। अपने से बराबर या छोटी टीमों के खिलाफ आप खेलते हैं तो इससे पता नहीं चलता कि यहाँ पर आपको और हजारों मौके मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर आपने 5 छोड़े होंगे तो उन्होंने भी 10 छोड़े होंगे, ऐसा हो जाता है। लेकिन यहाँ पर गुंजाइश आपको और कम करनी पड़ती है। लास्ट मैच में जो 4 रन से अफगानिस्तान के खिलाफ यूएई हारा, उसमें 13 वाइडें दी है बॉलरों ने। आप सोच कर देखिए इसमें, और पहले मैच में उन्होंने 5 वाइडें दी थी, उसके बाद मैच में उन्होंने 7 वाइडें दी थी। अभी सोचिए लास्ट मैच में 13 वाइडें दी है। अगर इसमें वो गुंजाइश होती 7, 6, 5 तक लेकर आते तो आप देखिए यहाँ मैच 4 रन से हारे, क्या मैच में फर्क पड़ता? यही छोटी छोटी चीजें होती है जो बहुत ज्यादा फर्क लेकर आती है मैच में। अनफॉर्चुनेटली ये सब चीजों को पकड़कर एक कलेक्टिव परफॉर्मेंस यूएई किसी भी मैच में देने में नाकामयाब रहा, और इसका रिजल्ट रहा कि यूएई इस सीरीज को 0-4 से हार गया और कोई भी मैच जीतने में कामयाब नहीं रहे। तो हमने कहा इंप्रेस जरूर किया यूएई ने, काफी बेहतर थोड़ा सा बेटर क्रिकेट दिखाया, लेकिन फिर भी इतना काफी नहीं था कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान को मात दे पाए। खास करके और ज्यादा खराब ये रहा कि लास्ट मैच में अफगानिस्तान ने अपने 6 प्लेयर रेस्ट करवा दिया है, फिर भी नहीं आ रहा। बिल्कुल, और आपने सही कहा है, ये यूएई के लिए बहुत ही खराब और बहुत ही ज्यादा पुअर, ये एक्सक्यूज नहीं हो सकता। लास्ट मैच में तो आप और एक्सक्यूज नहीं दे सकते, 6 की प्लेयर बिठा दिए फिर भी आप हार। और एक मैच में पाकिस्तान के अगेंस्ट शाहीन और हारिस नहीं थे, हारिस रऊफ और शाहीन अफरीदी वो भी नहीं थे वहां पर बॉलिंग यूनिट में, तो भी आप हारे। किस तरीके की मिडिल ओवर्स में बल्लेबाजी हो रही है, बॉलिंग कितने एक्स्ट्रास कैचेस छूट रहे हैं, तो कोच को ध्यान देने की जरूरत है। आप इंपॉर्टेंट इतने अच्छे मैचेस और सीरीज आप करा रहे हैं, लेकिन उस जो आप बयान देते हैं, कोच को मैं कह रहा हूं, जो आप बयान देते हैं उसमें थोड़ा कायम भी करवाइए। बिल्कुल सही, तो एक कंसिस्टेंट रहना चाहिए यूएई को। यूएई भी हरा रही है टीमों को, और ऐसा नहीं कि 2 साल हो गए 3 साल हो गए तब हराया था हमने और अब उसके बाद फिर हम स्टॉप हो गए। अच्छे इसका फायदा उठाइए, जितने रिसोर्सेज हैं, जितने आप इतने बढ़िया सीरीजेस आप करवा रहे हैं, तो जब ओपोनेंट आपको मौके भी देता है तब उसको ग्रैब करना चाहिए। ओपोनेंट ने मौके दिए हैं यूएई को जरूर इस ट्राई सीरीज में, पर यूएई ने काफी पुअर आउटिंग इस ट्राई सीरीज में दिखाई है। पता नहीं एशिया कप में कैसी आउटिंग देखने को मिलेगी। बिल्कुल सही कहा आपने। तो खैर यही सूरत हाल यहाँ पर रहा है। तो अगर आप एशिया एपी क्वालिफायर के तहत प्रैक्टिस की बात करेंगे तो प्रैक्टिस तो जबरदस्त हुई है, उसको करानी है। वहां पर तो फिर एस्ट्रेट टीम आ जाएंगी वापस से, वही ओमान चेंज हो जाता है। वो सटेशन ने कहा वहां पर आपको और 10 मौके दिए जाएंगे उन टीमों की तरफ से, लेकिन जैसे आप बड़ी टीमों के खिलाफ खेलते हैं गुंजाइश बहुत कम हो जाती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बने रहिए डेली चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब प्लीज, रिक्वेस्ट है आप सबसे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जो भी लोग सुनते हैं सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और फेसबुक पेज को जाकर अभी के भी फॉलो करिए। डेली फेसबुक पेज को जाकर आप फॉलो करिए, वहाँ बहुत सारा कंटेंट आपको लगातार डेली बेसिस पर मिलता है।